हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बात करेंगे अपने उसी चैप्टर की बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। आज हम बात करेंगे इसकी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में क्या यूज़ है और वी कैन से मेडिसिनल क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हम वो बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने वैसे तो आपके बुक्स में बहुत से इसके फ़ायदे दिए होंगे, एडिबल वैक्सीन दी हुई हैं बहुत, लेकिन इसमें मेन जो हमने करना है इंसुलिन के बारे में करना है। सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन पढ़ेंगे और देन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन क्या है? दैट इज़ द फर्स्ट प्रोटीन हुज अमाइनो एसिड सीक्वेंस फॉर्मिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। प्रोटीन फॉर्म्ड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसमें, ए चेन और बी चेन। सबने ध्यान से सुननी है, आपको समझ में आएगा। दो चेन्स हैं, ए चेन है और बी चेन है, और उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि एक ए चेन है और एक बी चेन है, इसके बीच में ये बॉन्डिंग हो रखी है। ये हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं, प्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं। जो ए चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड हैं, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम से दिखाऊं, और एक बात मैं आपको सबसे पहले समझा दूं बच्चे कि इंसुलिन जो है रिलीज़ कहाँ से होता है, सबको पता है पैनक्रियास जो है वो रिलीज़ करती है। बीटा सेल्स, जो पैनक्रियास में भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स में भी जो इजलेट्स हैं हमारे लैंगनेथन सेल्स की, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं बीटा सेल्स से। और जो क्रोमोसोम 11 पे जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 11 पे जो जीन प्रेजेंट है वो फॉर्म करता है इंसुलिन को। और जो बेटा फॉर्मेशन होती है इंसुलिन की, अगर मान लो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन की बेटा हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि डे बाय डे जो है वो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन हो गई है। ठीक है, तो इतना मतलब अमाउंट नहीं है इंसुलिन का हम कि हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से ले सकें, तो इसलिए सिंथेटिक रूप से जो है वो हम इंसुलिन का जो है प्रिपेयर कर रहे हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन की कम या ज़्यादा होने से जो है बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, वो प्रॉब्लम होती है। जो हमारा होता है प्रो इंसुलिन क्या है? प्रो इंसुलिन और प्रो हार्मोन जो होता है, जो डायरेक्टली जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, वो होता है प्रो हार्मोन। और जो ये हार्मोन है ये है प्योर, ये है इंसुलिन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोसेसिंग करते हैं हम इसमें। ठीक है, देखो प्रो इंसुलिन में तीन चेन्स होती हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये आपको दिख रही होगी आई होप सभी को। दैट इज़ एक, अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसे 9 शेप में ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली चेन आती है, ये वाली चेन जो होती है ए चेन, जिसे हम ए पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाली जो चेन होती है, यहीं से हम अगर बात करें, ये चेन होती है बीटा चेन, बी पेप्टाइड चेन। और ये सी वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ अ सी पोर्शन। इस पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड चेन। अगर कहीं भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे जिसमें 3 चेन प्रेजेंट है ए बी सी, तो वो इंसुलिन नहीं है, दैट इज़ अ प्रो इंसुलिन। और इंसुलिन कैसे बनता है, जब ये सी पेप्टाइड चेन जो है वो इससे अलग हो जाएगी तो क्या बनेगा, इंसुलिन। और इनके बीच में आपको दिख रहा होगा ये डाइसल्फाइड जो है बॉन्ड प्रेजेंट है ए चेन और बी चेन के बीच में, दैट इज़ अ सल्फर के ये कुछ पार्टिकल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक COOH ग्रुप जो है वो अटैच है एक टर्मिनल एंड पे, और एक पे ये NH2 जो है ग्रुप जो है वो अटैच है। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स हैं और बी चेन पे 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं। टोटल 51 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। प्रो इंसुलिन में 3 चेन्स होती हैं। पोजीशन क्या है, अगर हम बात करें पोजीशन की, 7th और 9th पोजीशन होती है बीटा चेन में। और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब हम इसकी प्रोसेसिंग देखेंगे, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है डायग्रामेटिकली। मान लो ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, अपना इसका DNA है, ये उसका एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, और ये क्या है, एक सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था, जिससे हम कोई भी जो है वो पोर्शन लेते हैं, इंटरेस्ट मतलब उसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला जिस भी ऑर्गेनिज्म से हम जीन लेंगे, जो जीन हम लेंगे वो जीन होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने
इस ऑर्गेनिज्म से लिया। बेसिकली पहले क्या लेते थे, इंसुलिन की प्रेपरेशन हम पिग से करते थे, पिग्स के या कैटल से हम जो है इंसुलिन जो है वो लेते थे, लेकिन इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और वो सफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई इसकी जो है वो प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई। सबसे पहले हमने ये प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड का जो ये वाला पोर्शन था जो कि ज़रूरी नहीं था या फिर हम कह सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग था। डिजीज़ कॉजिंग अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, मान लो एक स्नेक है, ठीक है, अगर हम स्नेक के दांत को निकाल दें तो क्या होगा, उसके अंदर जो जहर है वो उसका असर तो हमारे पास होगा ही नहीं असर उसका हमारे ऊपर। उसी तरह से बिच्छू के डंक को अगर हम निकाल दें तो वो जहर ख़त्म हो गया उसका। उसी तरह से ये जो हिस्सा है, मान लो ये डिजीज़ कॉज करने वाला है, इसको हम निकाल देंगे जो डिजीज़ कॉजिंग है, और इसमें जो जीन जो है, जो जीन इंसुलिन की फॉर्मेशन करेगा वो वाला हिस्सा हम इसके साथ अटैच कर देंगे और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसको हम किसके अंदर डालेंगे, फिर एक और हम बैक्टीरिया लेंगे, उसके प्लाज्मिड के अंदर हम ये वाला जो पोर्शन है वो डाल देंगे, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो प्लाज्मिड निकाल के ये वाला प्लाज्मिड हम इसके अंदर अटैच करेंगे और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ये फिर आगे जो है वो इंसुलिन की जो प्रो इंसुलिन की जो है फॉर्मेशन जो वो इससे होगी। तो बैक्टीरिया जो होता है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्यों हम हमेशा बैक्टीरिया का ही यूज़ करते हैं, कि हम डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिज्म से क्यों नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म से बच्चे हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का सेल होता है, बैक्टीरिया के सेल में इंट्रॉन और एक्सॉन ये दोनों ही प्रेजेंट्स होते हैं। दैट मीन्स कुछ जो है इंट्रॉन और एक्सॉन जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, इंट्रॉन जो होते हैं वो बेनिफिशियल नहीं भी होते, मान लो कुछ पोर्शन जो होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन सेल होता है वो हमेशा ही क्या करता है, बेनिफिशियल प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। वहाँ सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है इन शॉर्ट। बट बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही प्रेजेंट्स होते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट मेकिंग इंसुलिन डायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमन सेल। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपकी बुक में दिखाई गई है, ये आपका बुक में कुछ डायग्राम बना हुआ है, दैट इज़ कि एले लिली एक कंपनी थी विच इज़ अमेरिकन कंपनी। उसने 1983 में क्या किया, इसके ऊपर जब उसने डिस्कवरी शुरू की तो उसने ई कोलाई के ऊपर उसने शुरू किया था ये। उसने 2 बैक्टीरिया ली ई कोलाई का, एक से उसने ए चेन ली, दूसरे से उसने बी चेन ली। उसी तरह से फिर उसने इन दोनों चेन्स को आपस में जोड़ दिया और आगे जो है वो इंसुलिन की फॉर्मेशन की। मतलब उसने दो को लिया, एक से एक चेन निकाली, दूसरे से दूसरी चेन निकाली और एंड में जो है उसे mRNA निकाला, उसकी फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी शुरू हुई। इस तरह से उसने काम किया। तो बेसिकली ये क्या है, जो एक वहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा ह्यूमालैग, तो ये प्रोसेसिंग है, इसमें ह्यूमालैग बनता है। वो है क्या, एक रैपिड एक्टिंग फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है जिसको कि हम एब्जॉर्ब बहुत ही जल्दी कर सकते हैं विद इन 15 मिनट्स। और इसमें जो हमने पिग और कैटल से शुरू किया था ना, इसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी। कई बार ये इंसुलिन जो है वो सेट बैठता था, कई बार नहीं बैठता था, लेकिन जो ये हमारा इंसुलिन प्रेपरेशन हुई है ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बिटवीन 15 मिनट्स, और इसलिए हम इसे रैपिड एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं। सो ये एक पूरा मैकेनिज्म था इंसुलिन का और स्ट्रक्चर था इंसुलिन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। इन सब में आपने देखा होगा एक चीज़ बेटा, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वही इसमें यूज़ कर रहे हैं हर एक चीज़ बनाने के लिए। तो मेडिकल जो लाइन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी की, वास्ट जो है इंपॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी की मेडिकल लाइफ फील्ड में ही है। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रह गया दैट इज़ अ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।